वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 6.7 को हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कहता है? कहता है प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल विद गिवन एरिया, जितने भी रेक्टेंगल हैं उनका एरिया हमें गिवन है। द स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, और स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट है। मतलब कहने का ये है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कंसीडर करके हम रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करेंगे, और उसको हमें क्या करना है, उसके पेरीमीटर को हमें मिनिमाइज भी प्रूफ करना है। तो आइए देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन होता है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक पार्ट गिवन होगा और दूसरा पार्ट आपसे पूछेगा। तो जो कंडीशन आपसे पूछता है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ से देखिए गिवन क्या है, रेक्टेंगल का हमें एरिया गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ से जूम कर लेता हूँ, क्या, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। अब हमें क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैं यहाँ से y कैलकुलेट कर लेता हूँ a/x, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके पेरीमीटर को हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट प्रूफ करना है। तो पेरीमीटर को मैं p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस, और y हमने कितना कैलकुलेट किया, a/x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, dp/dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, a कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x²। अब अगला स्टेप हमें क्या प्रूफ करना है, पुट करना है dp/dx इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 माइनस a/x² इज इक्वल टू 0। तो 2 तो उधर जाके 0 बन गया, तो a/x² इज इक्वल टू 1। तो x² इज इक्वल टू कितना आ गया, a। अब क्या करते हैं, a की जगह पर हम x² पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, ये है। तो a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो a की जगह पर मैं x² पुट करता हूँ, तो x² इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इससे कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, y। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, अगर ये रेक्टेंगल है और इसका लेंथ अगर x है और ब्रेथ अगर y है, और अगर हम x इज इक्वल टू वाई अगर हम प्रूफ कर दें, तो जो रेक्टेंगल है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा भाई, हाँ या ना। देखिए हमने प्रूफ कर दिया x इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके पेरीमीटर को, जो हमने ये पेरीमीटर कैलकुलेट किया है, ये जो हमने सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पे किया है, इसको हमें स्मॉलेस्ट प्रूफ करना है, मतलब कि मिनिमाइज प्रूफ करना है। तो यहाँ से dp/dx इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट किया, 2 इंटू 1 माइनस a/x²। तो d² p/dx² इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस a कांस्टेंट है और ये चला जाएगा ऊपर। तो 2 इंटू माइनस पावर आ गया आगे, और a इंटू एक्स रेज टू पावर -3। तो 2 इंटू 2/x³ इंटू a। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया था, x² इज इक्वल टू a, x² इज इक्वल टू a। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू a/, और ये 2 और भी है यहाँ पर। तो x³ को मैं लिख रहा हूँ x² इंटू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू a/x² की जगह पर a पुट कर देता हूँ, और मेरे दोस्त x की जगह पर मैं √a पुट कर देता हूँ।
क्योंकि देखिए अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, रूट ए आएगा, तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4/√a, जो क्या है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमा है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है प्रूव दैट ऑल रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें एरिया दिया हुआ था और पेरीमीटर की बात कर रहा था, और इस क्वेश्चन में उसने हमें पेरीमीटर दे दिया और क्या कह रहा है, रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर प्रूफ करना है और इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। मतलब कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें एरिया दिया था और एरिया के बेस पे पेरीमीटर को हमें मिनिमाइज करना था, और इस क्वेश्चन में उसने हमें पेरीमीटर दे दिया और एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और हमें रेक्टेंगल को स्क्वायर भी प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसके जैसा ही है, पेरीमीटर की जगह एरिया दे दिया, एरिया की जगह पेरीमीटर दे दिया। तो वापस से लेंथ को x कह दिया, ब्रेथ को y कह दिया, और उसने क्या गिवन दे दिया, पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, p = 2 × x + y। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे p/2 = x + y, तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे p/2 - x = y। इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो a = y की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो x × p/2 माइनस का x, तो a = px/2 - x²। इसका डेरिवेटिव कर लेंगे dA/dx = p/2 - 2x। इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो dA/dx = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p/2 - 2x = 0 आ गया, p/2 = 2x, तो p = आ गया 4x। अब p की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो p = 2 × x + y। p की जगह पर पुट कर देते हैं 4x = 2 × x + y। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 पे, तो 2x = x + y। x को इधर ले आएंगे, तो x = क्या आ गया, y। और जब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है तो रेक्टेंगल जो है वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको लार्जेस्ट प्रूफ करना है, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया, तो इसका डबल डेरिवेटिव करना है। सिंगल डेरिवेटिव हमने किया dA/dx = p/2 - 2x, तो d²a/dx² = इसका डेरिवेटिव 0 और -2x का डेरिवेटिव -2, यानी कि d²a/dx² < 0। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और इसको हमें मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, और व्हेन द ट्रायंगल इज़ आइसोसेलेस, और हमें ट्रायंगल को आइसोसेलेस भी प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ A, B और ये C, और हाइपोटेन्यूज को मैं H कंसीडर करता हूँ, और इसके बेस को मैं X और परपेंडिकुलर को मैं Y एज्यूम कर लेता हूँ। और उसने देखिए दिया हुआ क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या फार्मूला अप्लाई कर दूँ, H² = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, y एज्यूम किया हुआ है। अब देखिए वो पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि x + y + h। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो x यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो
तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एच। अब इसका कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट y के। तो डी अपॉन डी वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 √x एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस y का डिफ्रेंशिएशन 1 और h का डेरिवेटिव 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये माइनस भी आएगा। तो डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन माइनस वाई अपॉन एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y यहाँ से कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये रूट। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एक कंडीशन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। मतलब कि ए बी और बी सी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन यहाँ से क्या है, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जब ये दोनों सेम होता है तो y इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये दोनों साइड को प्रूफ कर दिया। ये ट्रायंगल भी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट केस में क्या कहता है, इसको हमें मैक्सिमाइज़ भी प्रूफ करना है। तो मेरे दोस्त मैक्सिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है, सिंगल डेरिवेटिव जो किया है, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा। बिना डबल डेरिवेटिव किए आप इसको मैक्सिमा या मिनिमा डायरेक्ट नहीं कह सकते, आपको वेरीफाई करके दिखाना होगा। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये स्टूडेंट माइनस में बाहर रख रहा हूँ, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y यानी कि d अपॉन डी वाई इंटू वाई साइन माइनस का y एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट और ये पूरे का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 √x यानी कि एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये रूट, और ये वैल्यू नीचे एज इट इज़। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये एलसीएम लिया है, इसको मैंने एज इट इज़ रखा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे देखिए ये कैंसिल, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि देखिए माइनस इधर भी है तो माइनस इधर भी आएगा और ये माइनस इधर भी आएगा, तो इससे देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस की वजह से क्या होगा, लेस देन जीरो, और जब लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। आपको पूरा इसके बाद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये फंक्शन जो है वो माइनस ही आएगा। आप चाहे तो वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, और जब लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ 3 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड, हमें अदर साइड का लेंथ बताना है फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एरिया को हमें मैक्सिमाइज भी करना है। तो देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अब उसने ये नहीं कहा हुआ है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो हम एक सिंपल ट्रायंगल बना लेंगे, ए बी और ये सी। एक साइड बोला हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो मैं इसको एजूम कर लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, और इस वाले साइड को मैं एक्स एजूम कर लेता हूँ, इस वाले साइड को वाई एजूम कर लेता हूँ। और ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, इसके अंदर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात कर रहा है वो, तो ट्रायंगल के पेरीमीटर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 3, और पेरीमीटर भी मेरे दोस्त यहाँ से कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 5 माइनस एक्स। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, इसके एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। तो इसके एरिया को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें इसमें पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो s इज इक्वल टू, और पेरीमीटर इसका गिवन है 8 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल कर लोगे आ जाएगा 4। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 4। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन्स फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एस कितना कैलकुलेट किया, 4 इंटू एस कितना है 4 माइनस, और ए कितना है 3 इंटू एस कितना है 4 माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस वाई, और ये पूरे पे रूट। तो यहाँ से a इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 4 माइनस एक्स और 4 माइनस वाई, 4 माइनस, और y की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 5 माइनस एक्स। तो यहाँ से कितना आ गया, a इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4 माइनस एक्स एज इट इज़, और 4 में से 5 माइनस किया माइनस, और प्लस का x, यानी कि x माइनस 1। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये रूट और ये स्क्वायर, इससे ये वैल्यू कैंसिल। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 एज इट इज़, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, -x को x से किया -x² और -x को -1 से किया प्लस का x। तो यहाँ से आ जाएगा a² इज इक्वल टू 4 इंटू 4 + x 5, तो यह आ जाएगा -x² प्लस का 5x - 4। अब देखिए हमें इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो मेरे दोस्त जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे a² दिया हुआ है, तो a² को हम यहाँ पे r एज्यूम कर लेते हैं। अब r हमने क्यों एज्यूम किया, देखिए अगर आप a² का डेरिवेटिव करोगे, अगर आप a² का डेरिवेटिव करोगे तो 2a आएगा, और a का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dA/dx आएगा। और जब आप इस पूरे वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करोगे, भाई इसको 0 के इक्वल भी तो पुट करना होता है ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये वैल्यू जो है वो उधर जा कर के 0 बन जाता है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा। अगर आपने a² इज इक्वल टू r एज्यूम किया तो भी आंसर यहाँ से आपका सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। तो मैंने a² को यहाँ से r एज्यूम कर लिया, तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, r इज इक्वल टू 4 इंटू -x² प्लस 5x - 4। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, dr/dx इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, x² का डेरिवेटिव -2x माइनस प्लस का 5। अब इसको 0 के इक्वल पुट करना है, dr/dx इज इक्वल टू 0, तो 4 इंटू -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। अब हमें देखिए इसको मैक्सिमाइज़ भी प्रूफ करना है, तो मैक्सिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस वाले फंक्शन का। तो d²r/dx² इज इक्वल टू 4 तो रहेगा एज इट इज़, और -2x का डेरिवेटिव क्या होगा -2, और 5 का डेरिवेटिव 0, यानी कि d²r/dx² लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा मैक्सिमा। और उसने ये भी कहा हुआ है कि हमें अदर साइड भी बताना है। तो देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू क्या है 5 - x, y इज इक्वल टू 5 - x, तो y इज इक्वल टू 5 - 5/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2, यानी कि y हमने कैलकुलेट कर लिया 5/2, और यहाँ से एक साइड 3 सेंटीमीटर पहले से गिवन था। अब x कैलकुलेट कर लेते हैं, और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 5, x प्लस वाई दिया हुआ है 5, तो x प्लस वाई हमने कैलकुलेट किया 5/2 इज इक्वल टू 5, तो x भी कितना आ जाएगा 5/2। तो ये देखिए हमने तीनों ही वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ये x है और ये y है, और एक साइड हमें 3 सेंटीमीटर पहले से गिवन था। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।